नाज़रीन, कौमों की पहचान में उनका इज्तिमाई रवैया देखा जाता है। किसी भी कौम की पहचान उस कौम का इज्तिमाई रवैया होता है और वो बताता है कि ये कौम कितनी तरक्की याफ़्ता है, कितनी महज़्ज़ब है, कितनी तहज़ीब याफ़्ता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर 8 सेकंड का हौसला, तहम्मुल, सब्र या कह लें बर्दाश्त, वो पैदा कर लें, इस ज़ब्त को हासिल कर लें, तो हमारी इज्तिमाई तरक्की और कामयाबी का सफ़र, तब्दीली का सफ़र शुरू हो सकता है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ारों में, सड़कों पर, अस्पतालों में, बैंक्स में, पार्क्स में, मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारा एक इज्तिमाई तौर पे एक रवैया है जो बड़ा यानी कि जिसे कहते हैं ना, रोज़े रोशन की तरह आया है सबके सामने। और ये सिर्फ रवैया सिर्फ हमारा नहीं है, शायद ये इंडो पाक का रवैया है। हिंदुस्तान में भी ये रवैया पाया जाता है किसी हद तक, और इसके इर्द गिर्द ममालिक के अंदर भी पाया जाता है। चाइना की बात नहीं मैं कर रहा। तो चाइना के अंदर, चाइना की बात बीच में आ गई, तो चाइना की बात में ये करूँगा कि हमने ये वहाँ देखा कि वहाँ पर उस कौम को बाकायदा इस रवैये के लिए तैयार किया है। इज्तिमाई तौर पे सरकारी सतह पर एक सोच और एक रवैये को तैयार किया गया। बहरहाल ये हमारा भी चाइना हमारा टॉपिक नहीं है, हम अपने इस पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं। तो हर शख्स जो है वो इसकी मैं मिसाल यूँ दूँगा कि जा रहा है और जल्दी और उजलत में है, और वो ये समझता है कि मेरा वक्त बहुत कीमती है, मुझे पहुँचना है, मैं किसी तरीके से पहुँच जाऊँ। अब उसके लिए वो शॉर्टकट्स भी इस्तेमाल करता है, रॉन्ग वेज भी इस्तेमाल करता है, वन वे की खिलाफ वर्जी भी करता है। सड़कों पर अक्सर ही आपको रवैया देखने में आया होगा। हम जा रहे हैं, बजाय हम पीछे खड़े होने के, हम कोशिश करेंगे हम साइड से जगह बनाते हुए, निकलते हुए आगे निकल जाएं। आगे जाके बेशक हम जाके बॉटल नेक सिचुएशन क्रिएट कर दें और वहाँ पे और ज़्यादा कंजेशन क्रिएट कर दें। वहाँ पे जो 4 बंदे निकलने थे और वो आसानी से निकल जाते, अब वहाँ पे 10 से 12 या 18 या 20 बंदे वहाँ पे, या 20 गाड़ियाँ या 20 मोटरसाइकिलें वहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं, और वहाँ पे जो है वो एक मैस क्रिएट हो गया और कंजेशन की सिचुएशन है, और उनको ज़्यादा सुलझाने में अब ज़्यादा मज़ीद टाइम लगना है। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा बर्दाश्त और थोड़ी सी तहम्मुल की जो सिफ़त है, इसको पैदा कर लें। अगर आप नोटिस करें, मैंने इस बात का बारहा नोटिस किया है दौरान ट्रैफ़िक भी और मुख्तलिफ़ जगहों पे, पब्लिक प्लेसेस पे भी, सिर्फ फ़र्क जो पड़ता है ना, वो 8 से 10 सेकंड का पड़ता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप जा रहे हैं और सामने से कोई गाड़ी आ रही है और आपने देखा कि अगर आपकी थोड़ी सी ब्रेक पे पाँव रखने से, थोड़ा सा स्पेस देने से उसको आप रास्ता दे देते हैं, तो आपके पहुंचने में, आपके सफ़र तय करने में 5 से लेकर 8 या 10 सेकंड से ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से आप चौक में हैं, आप एक ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर पहुँचे हैं और आपके रास्ता देने से ट्रैफिक खुलती है, तो आपकी टाइमिंग में 8 से 10 सेकंड से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे आप आने वाले मुमकिन बहुत बड़े मैस से बच सकते हैं। आपकी थोड़ी सी जल्दबाज़ी आपको 2 घंटे उस ट्रैफिक में खड़ा करने में मजबूर कर सकती है। बाद औक़ात थोड़ी सी जल्दबाज़ी से इंसान घंटों ट्रैफिक में खड़ा रहता है, और कितनी इमरजेंसी होती है, कितनी सिचुएशंस होती हैं, इंसान को पहुंचना होता है, जो थोड़ी सी बेवकूफ़ी की वजह से, थोड़ी सी जल्दबाज़ी की वजह से इंसान जो है वो अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से ज़्यादा टाइम लगाना पड़ जाता है। तो अगर हम अपने अंदर ये जज्बा पैदा कर लें कि हमने ट्रैफ़िक में और हर जगहों पे, ना सिर्फ ट्रैफ़िक के अंदर, ये ट्रैफ़िक तो एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, इज्तिमाई रवैया, क्योंकि ज़्यादा हमारा बाहर ट्रैफ़िक में नज़र आता है और उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी कौम की इज्तिमाई सोच क्या है, इसका रवैया क्या है और अखलाकी कदरें क्या हैं। हमारा देने का मिजाज नहीं है, हमारा लेने का मिजाज है, यानी कि हमारी उल्टी गंगा चलती है। पूरी दुनिया में ट्रैफ़िक में डिपर दिया जाता है रास्ता देने के लिए, यानी कि अगर आपको कोई सामने वाला आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, कोई मोटरसाइकिल आ रही है,
तो वो डिपर चला रहा है, तो डिपर देने का मकसद है कि वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप पहले गुजरें, उसका देने का जज्बा है। उसका डिपर देने का मकसद आपको रास्ता देना है, वो आपके लिए रास्ता देने की आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी कि आपको इजाज़त दे रहा है कि पहले आप, जिसे कहते हैं ना पहले आप। अब उस पहले आपकी वजह से आपके माइंड में किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होती। क्यों? कि अगर आप रास्ता मांगने के लिए डिपर दे रहे हैं तो दूसरे बंदे की कंसेंट जो है वो आपको नहीं पता कि वो आपने डिपर दिया, आपने रास्ता मांगा, अब अगला सामने वाला आपको रास्ता देने पर तैयार है कि नहीं है, वो ऐसी पोजीशन में गाड़ी लाएगा कि नहीं लाएगा कि वो आपको रास्ता दे या ना दे। ठीक है ना? तो दोनों ड्राइवर्स जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार में रहते हैं डिपर लेने के लिए। अगर आप रास्ता लेने के लिए डिपर दे रहे हैं, वेयर एज अगर आप रास्ता देने के लिए डिपर दे रहे हैं तो आप वन साइडेड अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं और दूसरे को अलाउ कर रहे हैं कि आप आइए, आप पहले गुजरिए, आपका राइट पहले है। इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती। लेकिन फ़र्क जो है वो 7-8 मिनट से पहले ज़्यादा का नहीं पड़ता अगर आप टोटल कैलकुलेशन करें। लेकिन इससे बहुत सारी मुमकिना तकलीफ़ों से, परेशानियों से इंसान बच जाता है। बहुत सारे लंबा जो ट्रैफिक में हमारा टाइम ज़ाया होता है और उसकी वजह से जो है वो फ्यूल कंजम्पशन होती है और उसकी वजह से जो है हमारे अंदर एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर पैदा होता है। हमारे अंदर एक बेचैनी की कैफियत पैदा होती है, एक झुंझुलाहट और गुस्से की कैफियत पैदा होती है। बहुत से लोग जो हैं वो अपने वक्त पे, अपने मकाम पे, अपने टाइम पर, अपनी जगहों पर नहीं पहुंच पाते, जिससे उनका बहुत सारा मुख्तलिफ़ किस्म का नुकसान होता है। किसी जगह पर वक्त पर ना पहुंचना मुख्तलिफ़ एतबार से मुख्तलिफ़ नुकसानों का सबब बनता है। बाद औक़ात इंसान को जान से हाथ धोना पड़ जाता है, बाद औक़ात कोई एम्बुलेंस वगैरह आपके किसी गलत फ़ैसले और जल्दबाजी की वजह से जो है वो ट्रैफिक में फंस जाती है और उसकी वजह से वो टाइमिंग के ऊपर जो है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकती, मरीज़ को फ़र्स्ट एड नहीं मिल सकती। तो ये सारे के सारे वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हम डेली लाइफ में जो है वो मुमकिन तौर पर बर्दाश्त करते हैं, बियर करते हैं, लेकिन हम इससे सबक नहीं हासिल करते। हम सीखते कुछ नहीं हैं कि यार हम अपने अंदर वो जज्बा और मिजाज पैदा करें कि हमने रास्ता देना है। जब हर एक इंसान रोड के ऊपर इस मिजाज से, इस जज्बे से आएगा कि मैंने देना है, तो ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर जो है कंजेशन क्रिएट नहीं होगी। हर एक बंदा रास्ता देता जाएगा और आप ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, फ़ख्र फील करेंगे और आपके अंदर एक तमानियत आएगी कि मैंने रास्ता दिया है और वो जो गुज़रने वाला है वो एक्नॉलेज करेगा आपकी इस बात को। बल्कि अक्सर मुहज़्ज़म माशरों में तो वो हाथ के साथ वेव करके जाएगा कि भाई आपका शुक्रिया, वो शुक्रिया अदा करता है बगैर थैंक यू। हमारे यहाँ ये रिवाज अभी तक नहीं है। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि हम अपने अंदर जो है अपनी लाइफ के अंदर अगर हम ये जज्बा पैदा करें 8 सेकंड के हौसले का, कि हम ये समझ लें कि मैंने 8 सेकंड सेक्रीफाइस करने हैं। हाँ जी, ये 8-10 सेकंड का मैं रोड पे आया हूँ, मैंने अगर किसी जगह 20 मिनट में पहुँचना है तो मैं टोटल 2-3 जगह पे अगर मुझे इंटरसेक्शन में मुझे कहीं पे प्रॉब्लम आती है, मैं 8-8 सेकंड में 1 मिनट और ज़्यादा कैलकुलेट कर लूँ। लेकिन इससे हमारी लाइफ आसान हो जाएगी, दूसरों की लाइफ आसान हो जाएगी। है जी, हम बहुत सारे जो है नफ्सियाती मसाइल से बच जाएंगे। यानी हमारा फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगा, जो घंटों हमने ट्रैफिक में खड़ा होना है जी, और जो हमारी टाइमिंग बचेगी। ठीक है, ओवरऑल हमारी टाइमिंग बचेगी। हम दूसरों के लिए खुशी का ज़रिया बनेंगे, एक खुशी का माहौल क्रिएट होगा, बजाय इसके कि एक आप उस सिचुएशन को ज़रा विजुअलाइज़ करें कि एक ट्रैफिक के अंदर जो है वो चारों तरफ से जो है वो सिग्नल के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हैं और हॉर्न पे हॉर्न बज रहे हैं और हर बंदा दूसरे को कुछ कह रहा है, वो किसी को कुछ कह रहा है, वो रास्ता दे ले ले दे की आवाज़ें चल रही हैं और रास्ता मिल नहीं पा रहा और आप घंटों खड़े हैं, मिनटों खड़े हैं, पता ही नहीं है कब ट्रैफिक। अच्छा, एक चीज़ और, एक रवैया इसके अंदर मैं सरसरी तौर पर गुजारिश, बाज़ लोग ऐसे में हमने ऑब्ज़र्व किए हैं, देखे हैं कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, वो रास्ता देने को तैयार नहीं। अगर किसी की वजह से कोई उनको रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाईजान आप ज़रा पीछे हो जाइए और आप ज़रा ट्रैफिक क्लियर हो जाएगी, तो कहेगा जी मैं तो सही जगह पे खड़ा हूँ, वो फ़लाँ जगह पे वो जो बंदा खड़ा है, जो सामने वाला है, उसकी गलती है। ठीक है, उसकी गलती है, लेकिन अगर आपके पीछे हटने से ट्रैफिक खुल जाती है तो इसमें क्या मुज़ाहिरा है, क्या इसमें छोटापन है, बल्कि इसमें तो बड़ापन है। अगर हम बड़ेपन का मुज़ाहिरा करें और इसको देखें, इसको बात को रियलाइज़ करें कि यार मेरे पीछे हटने से, थोड़ा सा पीछे करने से रास्ता खुलता है, ट्रैफिक क्लियर हो जाती है जी, और लोगों
के लिए आसानी पैदा होती है, खुद मेरे लिए आसानी पैदा होती है। अगर हम बेसिकली अगर हम ये भी सोचेंगे वाइस वर्सा कि अगर हम लोगों के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं तो इन रिटर्न हम अपने लिए आसानी पैदा कर रहे हैं असूली तौर पे। तो हम इस जज्बे को लेकर चले कि मैंने रास्ता देना है। हम रास्ता देने के जज्बे से चलेंगे तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं, मुमकिन मसाइल जो हैं, वो उनसे हम बच जाएंगे। हमारे फ्यूल के मसाइल हैं, ट्रैफिक के मसाइल हैं, शोर के मसाइल हैं, एंग्जाइटी के मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं, ठीक है ना। बहुत सी चीज़ें अगर आप गिनते चले जाएं और उसको एक लार्ज स्केल पे देखें तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम बच सकते हैं। लेकिन अगर हम हौसला करें, इसी तरह बैंक के अंदर किसी लाइन में लगे हैं, किसी और पब्लिक प्लेस पे खड़े हैं, थोड़ा सा हौसला अपने अंदर पैदा करें, लोगों के लिए स्पेस क्रिएट करें, लोगों को आगे लाएं। देखिए फिर आपके लिए लोग आगे, हर एक का जज्बा होगा कि नहीं मैं भी किसी के लिए स्पेस क्रिएट करूं। हम अगर इस जज्बे को, इस एहसास को अपने अंदर पैदा करेंगे, हमारी ज़िंदगी भी आसान होगी, लोगों की ज़िंदगी भी आसान होगी। एक माशरे के अंदर ओवरऑल रवैये की तब्दीली आएगी और उस रवैये की तब्दीली से हमारे माशरे की पहचान होगी और फिर हमारे माशरे की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, उस तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमने आज फैसला करना है, आपने आज ये फैसला करना है कि मैं जो है वो अपने अंदर थोड़ा सा हौसला पैदा करूँगा। इस तब्दीली के सफ़र का आगाज़ मैं अपनी ज़ात से करूँगा और मैं जब सड़क पे बाहर निकलूँ, चाहे वो मोटरसाइकिल पर हूँ, मैं गाड़ी पर हूँ, मैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, किसी लाइन में लगा हुआ हूँ, क्यू में हूँ, किसी बैंक के आगे हूँ, किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर, मैं देने के लिए निकला हूँ, मैं रास्ता देने के लिए निकला हूँ, मैं लोगों में आसानी पैदा करने के लिए निकला हूँ। अगर हम लोगों में आसानी पैदा करने के जज्बे के साथ निकलेंगे तो वो आसानियाँ पलट कर हमारी तरफ आएंगी, हमारी ज़िंदगी आसान होगी। होपफुली हम ये आज से इरादा करें, होपफुली आपने ये नियत कर ली होगी, इरादा कर लिया होगा कि हम अपने अंदर ये तब्दीली का सफ़र शुरू करेंगे और इस 8-10 सेकंड के हौसले की इब्तिदा अपनी ज़ात से करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे इस तब्दीली के सफ़र को कोई नहीं रोक सकता। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।